सेफ थोड़ी होती है, वो बीच में पीसी बंद हो गया वो रिकॉर्डिंग गई करप्ट हो जाती है फाइल, नहीं कर सकते। जब तक आप यहाँ से इसको स्टॉप नहीं करोगे तब तक वो सेव नहीं करेगा। अच्छा तो फॉर का मैं जैसे बताता हूँ, मैंने यहाँ ले लिया। अब इसका सिंटैक्स देखना, यहाँ थोड़ा चेंज है। यहाँ लिखा मैंने आई और फिर यहाँ लिखोगे रेंज। अच्छा रेंज, पहले मैं रेंज ऑपरेटर बता दूँ रेंज करता है। जैसे मैंने लिखा 0 से लेकर 10 तक, सही है। तो ये जो स्टार्टिंग कंडीशन है बता रहे हैं कि 0 से स्टार्ट होगा, 10 वाला जो है ना आखिरी वाला इंक्लूड नहीं होता, 9 तक जाएगा। हाँ 0 से 9 तक होगा, सही है। तो अब हम फॉर में जो है इसमें इस तरीके से चलाएंगे कि हमारा कहाँ से स्टार्ट हो और कहाँ से ख़त्म हो। फॉर इन, यहाँ पे लिखूँगा रेंज और 0 से 10 लिख दिया मैंने। अच्छा अब यहाँ पर कोई कर्ली ब्रैकेट नहीं आएंगे, यहाँ पे ये कॉलन आएगा जैसे फर्स्ट में हो रहा है ना, और फिर उसके बाद इंटर मारोगे तो ये इसकी मतलब ये फॉर की बॉडी में, और यहाँ पे सिंपल प्रिंट करा दो आई। चेक करते हैं, ठीक है। आई ये बोल रहा है कि हाँ इसमें देखो अब क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आई की वैल्यू कहाँ से जाके, हाँ 0 से लेकर 9 पे जाके असाइन होगी। तो सबसे पहले 0 से स्टार्ट होगा, ये आई हो गया। अब इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं लगाना, कोई डिक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं, जैसे हम वहाँ लिखते थे ना यहाँ पर फॉर, तो इनके पर यहाँ लिखते थे आई इक्वल टू 0 लिखा, आई लेस देन 10 और आई प्लस प्लस, और फिर ये लिख देते, और फिर यहाँ लिखते थे जो भी था तुम्हारा प्रिंट है या क्या कहते हैं CN या कॉन्सोल जो भी करते थे ना, फिर यहाँ पे तुम क्या करते थे, आई करते थे, सही है। तो यहाँ पे देखो सिंटैक्स में यहाँ पे कितना चेंज है, मिनिमाइज है, ये लो ना 0 कॉमा 10। तो ये था ऐसे ही, अगर तुम्हें 20 तक चलाना है तो इस तरीके से ऑल द वे 20 जा रहा है, उल्टा चलाना लेना है तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा सर। उसमें हम डिक्रीमेंट की शॉर्ट फॉर्म बताई थी, जो इसका वैल्यू वो भी आया है। हाँ 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 वो अलग है, वो अलग है। अब देखो अब फर्ज करो, हाँ अब फर्ज करो कि तुम्हें जैसे कि 0 से लेकर 10 तक तो चलाना है, लेकिन बीच में क्या करना है तुम्हें, नहीं बीच में तुम्हें कुछ गैप करना कि 0 प्रिंट हो, 0 के बाद जो है 1 प्रिंट नहीं हो, 2 प्रिंट। क्या करोगे, स्टेप साइज दे दोगे इसको, नहीं स्टेप साइज बता दो कितने का गैप देना है। मैंने 2 का दे दिया, 0 2 4 6 8, सही है। अगर मैं यहाँ 1 करूँगा तो क्या आंसर आएगा फिर, सही है, वो बाई डिफॉल्ट 1 होता है। अगर मैं 3 कर दूँगा तो अब मुझे ये बताओ कि देखो 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 मैं ये बता रहा हूँ कि रेंज ऑपरेटर पहला वाला क्या करता है, फर्स्ट स्टार्ट, फिर क्या है एंड, तो उसके बाद ये जंप कंडीशन। अच्छा थर्ड जंप कंडीशन सही है, 0 से 10 अभी तो चले, हाँ 0 से 5 पढ़ते हैं, ये आ गया। अब मुझे अगर मैं ये करूँ 0 से, इसका क्या आंसर है, -5, इसका बताओ, एक मिनट, सही है। लेकिन सर अभी लेकिन अगर हम यूज करेंगे 10 और कॉमा 0 रिवर्स, तो वो नहीं चल जाता, नहीं वो नहीं चलेगा, कंडीशन लगेगी डिक्रीमेंट जैसे लूप में लगती है, यहाँ पे डिक्रीमेंट नहीं होना है, यहाँ पे सिर्फ वो चलाना रिवर्स ऑर्डर। हाँ रिवर्स ऑर्डर मैंने। इसका दूसरा तरीका क्या है, अगर इसमें ये चलते हैं ना तो सिंपल ये कर लो, एफ क्या करता है, -1 को वाइप कर दो, तो इस तरीके से वो। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम ग्रुप के साथ किस तरीके से खेलते हो। अगर मैं नेट से देखना चाहता हूँ कोई कंडीशन, तो नेट को हो सकता है कोई दूसरा सोल्यूशन मिल रहा हो डिक्रीमेंट चलाने का। मेरे पास अभी जो
ये वो है मतलब जो स्पॉन्टेनियस आ रहा है ना वो मैं बताता था तुम लोगों को। तो एक चीज़ और, हाँ बोल। वो तो हमने क्या नाम है -5 को हमने नीचे ऐड लगा के प्लस कंडीशन कर दी, सही। अगर हम -7 लिखते तो वो रिवर्स ऑर्डर हो जाता, फिर उसके नीचे कंडीशन वाला क्या उसको हमारा रिवर्स ऑर्डर माना, इसलिए कंडीशन। हाँ अच्छा ये हो गया तुम्हारा फॉर। और अच्छा तुमने देखा होगा ये इसको हटाओ, जैसे ये वाला है, ये तुम लोगों ने काफ़ी पैटर्न पढ़े हैं, जो तुमने पूरे प्रोग्रामिंग फंडामेंटली आगे पढ़े होंगे। ये सही है, स्टार्ट तो बट ये ये इम्प्लीमेंट हो रहा है इंक्रीमेंट तो हो रहा है, लेकिन ये सबसे अच्छी एग्जाम्पल है नेस्टेड लूप की। हाँ सही है। हाँ हाँ मैं वो मैं बता दूँ। तो इसके बाद एक लास्ट कंडीशन ये होती है कि इसके आगे लिख जाएगा। अब देखो देखो फॉर लिखा आई, अब मैं बता रहा हूँ इन रेंज कहाँ से चलेगा, मैंने जैसे दे दिया 0 से चलेगा ये 5 तक। वैसे ये एक और मैं लूप दूंगा फॉर जे इन, और यहाँ पर दे दो तो अब यहाँ बताओ ये कहाँ तक चलेगा ये। यहाँ से देखो पहली एड्रेशन में खेला तो जाए, 5 हो जाएगा। ये आई है तुम्हारा 1 2 3 4, सही है। लेकिन सर आप अगर इंक्रीमेंट और ये जो है ना, ये जो 1 आ रहा है, फिर ये 1 2 आ रहा है, फिर 1 2 3 1 2 3 4, ये नेस्टेड वाली कंडीशन, ये समझ लो जे हो गया। तो ये क्या आएगा, अगर मैं लिखता हूँ जे लेस देन और इक्वल टू आई, पहले प्रिंट करा के चेक करते हैं। और यहाँ पे क्या प्रिंट कराना है, मैं स्टैटिक, इनर वाले में स्टैटिक होगा, और फिर ये आउटर वाले का प्रिंट है, सही है। इसमें क्या प्रिंट करा होगा, न्यू लाइन, इसमें न्यू लाइन इस तरीके से होती है, एंड तरीके से होती है, सही है। देखते हैं कि मेरी लॉजिक क्या है चल रही है और कैसे चल रही है। अच्छा वो क्या बोल रहा है कि जे जो है लेस देन इक्वल टू, कह रहा है जे जान गई नहीं, जे पे एरर आ रहा है उसका। जे की वैल्यू असाइन करनी है, सही है। तो जे ये लिखेंगे जे इक्वल्स टू स्टार्ट, और फिर उसको लिखेंगे स्टार्ट पे इंक्रीमेंट होता है प्लस प्लस। तो हम ऐसे ही हमारा नेक्स्ट लाइन में 2 स्टार प्रिंट कर देगा, उसके बाद 3 स्टार प्रिंट कर देगा, तो 4 पे 5। या तो तुम ये कर ले कि जे की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर दो, जे को जे कर दिया, और फिर यहाँ पे तुम इस तरीके से इंक्रीमेंट करा सकते हो जैसे पुरानी लैंग्वेज में कराते थे ना, प्लस इक्वल टू 1, या ये जे इक्वल टू जे प्लस 1, बात एक ही है। तो ये भी करा सकते हो, लेकिन ये तो कर दिया, लेकिन हमें अब जो है क्या करना है, इसमें आई और जे को करना है। जे आई तो है हमारे पास साइन रेंज 5 तक, सही है। हमें सिर्फ जे की वैल्यू साइन करके उसमें इंक्रीमेंट है। हाँ, इसके लिए बताओ क्या लगेगा। तो हम अगर किस तरीके से, अगर हम ये लिखेंगे और जे 5 नहीं चलेगा। वो ओल्डर में डाल सही है। अब आप कितना बताता हूँ, ये क्या कर रहा है, ये 5 दफ़ा चला रहा है, ये हमेशा इसको 5 दफ़ा चलाएगा, तो ये 25 हो रहा है। हमें 25 थोड़ी करना है, हमें जे को आई के इक्वल करना है। ये कैसे होगा, पहले तुम लोग फॉर का सिंटेक्स, वो इसका सिंटेक्स देख लो, वाइल का, वाइल की क्या सिंटेक्स होता है पहले वो देख लो। मैंने लिखा जे इक्वल टू 0, सही है। तो वाइल लिखा, मुझे कहाँ तक चलाना है, जे
5 तक चलाना है। और फिर यहाँ प्रिंट कर दिया कि यहाँ पे यही प्रिंट करा दो। सही है। अच्छा ये बताओ 0 क्यों कर रहा है? इंक्रीमेंट क्यों नहीं हो रहा? ये +1 कर दो। सही है। और वो तो हो गया यार, ये इनको नहीं करेगा। इधर आओ। नहीं कर गया। आ गया। सही है। उससे भी हो जाएगा, लेकिन वो हैंग क्यों करा ये समझ नहीं आया मुझे। इसलिए अगर जैसे तुम यहाँ पे चलाओ ना कि ए +=1 करा दो। हाँ प्रिंट हो रहा है, लेकिन ये प्रिंट नहीं कर रहा है यहाँ पर ना। ये तो हो रहा है, लेकिन मैंने ये लूप से बाहर कराया है। ये लूप से बाहर की तो वैल्यू शो करा है ना, मैं ये कर रहा था। खैर छोड़ो अभी। सही है। वाइल का सिंटैक्स ये हो गया। यहाँ पे फॉर में हमेशा याद रखना रेंज ऑपरेटर ही यूज होता है। अगर तुम्हें वाइल करना है ना, इसको चेंज कर दो सिंपल जिससे वाइल। और अब क्या कर दोगे? नेक्स्ट तो है ना, तो नहीं रहेगा। चाहे मल्टीपल फॉर यूज़ करो, मल्टीपल वाइल यूज़ करो, या आपस में मिक्सर यूज़ करो, बातें की। यहाँ मैंने जे को 0 डिफाइन कर दिया था। जे <= हाँ 2 बजे ले लूँ। ये मेरी लेंथ से लेना क्या क्या मैंने कर दिया? तो अभी तो मेरी लेंथ है ना। हाँ तो जो टाइमिंग थी उसी तो लोगों ने कहीं लोग बाद में देर में आ रहे हैं, कहीं यहाँ पे लेती शुरू कर दी। कोई भी यहाँ पर रुक जाओ थोड़ी देर, रुक जाओ थोड़ी देर से, रुक जाओ फिर इनकी लेंथ तो बना देती। लेंथ की टाइमिंग है सही है। कॉलेज में ये कंडीशन नहीं दे सकते ना आप बाउंड, सही है। यहाँ पे फिर ऐसी अगर कंडीशन देंगे तो वाइड ये तो आपने वो दे दी ना, आउट ऑफ रेंज दे दी हमने। तो ये तो आउट ऑफ रेंज दे दी ना। जे = 1 दिया ये लेस 1 नहीं है सही। अब ये में इंक्रीमेंट करवा देना। एक तरह से वाइड में अगर देखा तो जे की वैल्यू तो 0 ही है। ये तो नहीं पता चल रहा कि जे कितनी बार चलेगा। तो हमने बराबर किया तो 5 की उससे हो। अगर हम जे में इंक्रीमेंट करते हैं, अगर हम यहाँ पर अनलिमिटेड लिख देते हैं, जैसे कुछ भी कर देते हैं, अनलिमिटेड कर देते हैं, तब भी वैल्यू नहीं लगती। अनलिमिटेड कितना? मतलब कि हमें पता ही नहीं कब ऐड है। हाँ तब भी वैल्यू लगती। वहाँ पे तुम्हारा फॉर से भी काम हो जाता सी लैंग्वेज या C++ में ना, उसमें तो वो <= की वो चीज़ें आ जाती है। यहाँ तो मैंने वाइल इसलिए यूज़ करना पड़ा। और हमें पता है एक तो दूसरी बात, यहाँ पे वाइल हम इसके लिए यूज़ कर रहे हैं कि हमें इसकी श्योरिटी नहीं है। पहले तो इससे भी ज़्यादा बड़ा कराएंगे। अगर हम आई से स्टार्ट करें, जे की वैल्यू 5 रखते हैं, सही 5 रखते हैं, उसमें डिक्रीमेंट करना शुरू करें तो फर्स्ट लाइन में 5 पे 4 पे 3 पे 2 पे 1। ये बताओ ये 4 क्यों प्रिंट, 1 2 3 4, ये 5 क्यों प्रिंट कर रहा है ये? 0 से लेकर 4 तक भाई देखो पहली इटरेशन में ये पहला प्रिंट करना चाहिए था। हो गया।
दूसरी हाइड्रेशन में इसको 2 करने चाहिए, 0 और 1 करना चाहिए, तो ये क्यों नहीं कर रहा? लॉजिक बताओ ना मुझे। इतना तो मैंने बता दिया अभी। ये तो तुम्हारे ये फाइल है, ये आई के साथ आई प्लस प्लस भी तो नहीं हो रेंज कर देता तुम्हें, उसको छोड़ दो। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल वाली बोला तुम कंडीशन बताओ, बता दो। जे इक्वल्स टू आई ये इक्वल टू अच्छा हमारा जो लास्ट चल रहा है वो आई आई सही है। तो जे इक्वल्स टू आई जे लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पे एक बग है, वो बग निकालता मैं मान लूँगा, मैंने जानबूझ के गड़बड़ करी। यहाँ पे उसको ड्राई रन करो, पता चल जाएगा क्या गड़बड़ है। इधर आओ, आगे तुम भी आ जाओ। इसको तो डाला होगा ना डिस्प्ले पर, मुझे देखो इधर आओ, यहाँ बैठो। अभी ये नहीं देखना कि ये सिंटेक्स क्या है, यूज पे ही है बस हर तक है ना। मुझे ये प्रिंट कराना है, ये तुम लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, डायमंड है यार, नेस्टेड लूप है ना, ऐसा ही तुम मैं कह रहा था कि दूसरे किसी बैठ में पेज पे लिख दे देता हूँ। हमें ये प्रिंट कराना है, ये पैकेट, ठीक है। और नेक्स्ट मूव में जो है ये प्रिंट हो रहा है, बताओ गलती क्या करती है। अगर तुम लोगों को इसमें अभी गड़बड़ हो रही है ना, इन लोगों को तो खैर पता चल गया है किस तरीके से, तुम्हें इसमें गड़बड़ हो रही है ना, तो मैं वो वाला सिंटेक्स लिख देता हूँ। कौन सा वाला? तुम्हारे सीलिंग में वाला, आई इक्वल टू 0 हो गया, एंड था ना यहाँ, ठीक है। आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, यहाँ पे मैंने अभी मैं वाइल यूज़ कर रहा हूँ किसी वजह से, सही है। आई जे कहाँ तक चलेगा तो ध्यान दो होगा आई के, और प्रिंट क्या कराएगा यहाँ डायरेक्ट, और फिर जे इक्वल टू या जे प्लस प्लस कर दो यहाँ, और यहाँ पे प्रिंट आएगा, क्या आएगा सर ये इंक्रीमेंट नहीं हो रहा इसके बैचलर से क्या इंक्रीमेंट नहीं होगा, इंक्रीमेंट तो सब हो रहा है, आई भी इंक्रीमेंट हो रहा है, और जे की वैल्यू में यहाँ अब बताओ ये लो, तुम लोगों को सी लैंग्वेज बहुत प्यारी है ना, अब ले लो अभी नोटबुक क्या होगा यहाँ पे बताओ ना, सी वाला दे दिया तुमने को, बताओ गलती किधर आ रही है। वो ये प्रिंट कर रहा है सीधा, ड्राई रन करो देखो, डिक्रीमेंट होगा ना तो वो जो है ना हवाई फायरिंग मत करो, गलत जा रही है। देखो सबसे पहले ये चलेगा, आई की वैल्यू क्या 0 है, सही है। जे लेस देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हो गई, जे भी 0 है, ये एक दफ़ा प्रिंट कर दिया उसने, सही है। और फिर ये प्लस प्लस करेगा 1 कर देगा, तो ये लूप एंड हो गया, ये टर्मिनेट, जे 1 हो गया। अब जब जे 1 आई 1 हो गया ना, सही है। अब जे क्या था, जे की लास्ट वैल्यू क्या थी 1 हो गई थी लड़के, तो वो आई का जब आई ये प्लस प्लस हटाइए, हाँ ये प्लस प्लस हटा ये हटा ना, तो फाइनल चले जाएगा, लूप कंडीशन एंड नहीं होगी, वो मेरा फिर वो हैंग कर जाएगा। सर ये माइनस माइनस कर दीजिए। आओ दे रहा हूँ, हमारी कंडीशन जानी,
इसमें कुछ गड़बड़ है, बस सही नहीं है। ये जो j इज इक्वल टू 0 हमने बाहर कराया होता ना यहाँ प्रिंट, ये कहीं इधर कहीं होगा। अब देखो बॉडी के बाहर कर दिया और वाई की तो बॉडी नहीं चली। वाई की बॉडी के अंदर 0 नहीं आया, तो 4 के बाद ही आएगा। प्रिंट के बाद का भी चेक करो, प्रिंट के बाद क्या मतलब ऊपर कर लो ना भाई। सारी चीज़ें करने के बाद ही बंदा सीखता है, गलतियाँ करेगा तो सीखेगा, वो ऐसे थोड़ी सीखेगा। वैसे तो 4 के बाद इससे पहले आया था तो सही है। इसमें एंड लाइन कितनी यूज होता है कि अगर आपको एक ही लाइन में प्रिंट कराना है, सही है, एंड लाइन। और यहाँ पे सिंपल हमें क्या कराना था, तो अभी कितनी कंडीशन दे दी तुमने? अरे यार वो देखो, अरे तुमने यहाँ पे भी डिक्लेयर कराया हुआ है, वो इनफाइनाइट चल गया। आ गया, इसको नहीं देखो यार, इधर इधर आओ, इधर आओ। ये देखो, ये थी ना सेव, क्या करा है हमने, जे को इधर हमने 0 पर डिक्लेयर कर दिया, बस बाकी वही काम है, वही चीज़ है तुम्हारी। बैकस्लैश तो वैसे भी चलेगा था, हम्म? बैकस्लैश एंड की जगह बैकस्लैश एंड डालें तब भी चलेगा। ये कह रहे हो नहीं, एंड हटा के बैकस्लैश एंड लग दे। नहीं आती, ये कह रहे हो। एंड के बाद अगर हमने ये इसके बाद मैंने इसका उसको देखो, पाइथन में प्रिंट जो यूज़ करता है ना, प्रिंट का मतलब क्या, पिछली क्लास में जो बताया था मैंने, यहाँ लिख रहा हूँ रोहेल, सही है, और फिर एक और प्रिंट लिखा QAMR, तो ये अलग अलग लाइन में प्रिंट करता है प्रिंट ना, बाय डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट लाइन में ले जाता है। तो इसकी ज़रूरत, अगर मैं चाह रहा हूँ कि दोनों एक ही लाइन में प्रिंट हो, एंड आइए वो वाला ऊपर। अब यहाँ ये वाला जो है ना, अब जो इधर जो अब मैं प्रिंट करवाऊँगा यहाँ पर नेक्स्ट वाला, ये नीचे हो जाएगा प्रिंट, ये वाला नीचे हो जाएगा, इस वजह से ये एंड करें। उसकी जो लाइन ब्रेक है ना, वो ख़त्म करी थी मैंने इससे, सही है, यहाँ से ये थी, ये था नेक्स्ट लूप पर तुम्हारे समझाना था। तुम लोग का ड्राई रन देखना था, कर नहीं पाए तुम। हालांकि मुझे प्रोग्राम याद नहीं है, ये मैंने कहाँ से देखा कि ये आउटर लूप चल रहा था ना, 1 2 3 4 5, सही है। इनर लूप की क्या कंडीशन है, ये 1 चलेगा, फिर 1 2 चलेगा, 1 2 3 चलेगा, 1 2 3 4 5, ये इनर की कंडीशन है। तो मतलब इनर वाला जे की लाइन तक चलेगा, पहले जे की लाइन क्या है 1 है, जे की लाइन 2 हो गई, जे की लाइन 3 4 5 तक चलेगा, ये थी। अच्छा, तुम लोग उस पर आ जाओ, क्या कहते हैं तुम्हारी आज की लैब टास्क जो है, ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू टेक यूजर इनपुट एरे एंड फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट इन इंडेक्स विद लोकेशन। लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे वाला तो करा हुआ कंप्यूटर वही वाला है, एरे। मैं तुम्हें थोड़ा दूसरा करके प्रोग्राम बता देता हूँ, बिल्कुल ये वाले नहीं बताऊँगा। मैंने ले लिया एरे, सही है, माय एरे, उसमें मैंने ले लिया रैंडम वैल्यू, बता दूँगा मुझे जो भी है। सही है, चलो 1 क्लिक 1 3 4 5। मुझे क्या करना है, इसमें सर्च करना है कोई एक वैल्यू, एस वाला थोड़ी बताया, दूसरा बता रहा हूँ, लेकिन इसी तरीके से ही बनेगा वो। मैंने यहाँ ले लिया लोकेशन इक्वल टू, अभी मैंने 0 ले ली, कि इंडेक्स लोकेशन अभी कहीं भी नहीं 0। क्या करूँगा, मैं लूप चलाऊँगा आई इन, यहाँ तक चलाऊँगा माय एरे, सही है,
पहले अभी हम ये देख रहे थे कि चल क्या रहा है, इसको देखते हैं ये क्या प्रिंट कर रहा है। अभी पहले हम ये देखते हो गया प्रिंट 5 7 8 9 10। अगर इस तरीके से नहीं चलाना था तो एक दूसरा कंडीशन होती है, वो रेंज की कंडीशन दोगे, रेंज की कंडीशन दोगे, सही है। रेंज बता देगा कि इसकी लेंथ कहाँ तक चलेगी, सही है। तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 से ही चलेगा। तो जैसे हम यहाँ दे रहे थे ना रेंज, कहाँ चला गया, हाँ ये अगर हम ये भी दे दें ना तो ये 0 से ही 5 तक ही चलेगा, ये बात एक ही। हाँ अगर हमें चलाना है कहीं यहाँ से दूर से चलाना है तो फिर ये दे सकते हैं ना, बात एक ही है। हमें देती रेंज लेंथ, फिर अब यहाँ कैसे प्रिंट कराओगे, इसको इस तरीके से प्रिंट कराओगे, सही है, बात एक ही है। तुम लोग की आसानी के लिए मैंने ये वाले ले लिए, ये थोड़ा सिमिलर है C और C# के लिए। अब मुझे क्या प्रिंट चेक कराना है कि फर्स्ट करो यूज़र से इनपुट ले लेता हूँ मैं, यहाँ यूज़र से ले रहा हूँ टू फाइंड, एक वेरिएबल ले लिया, इनपुट ले लूँगा इंटीजर में, ये क्या करेगा कन्वर्ट कर देगा इंटर नंबर टू फाइंड, सही है। अब ये क्या चेक करेगा, अगर मैं इसकी कंडीशन लगेगी टू फाइंड, अगर किसमें होगा, किसमें होगा आपके एरे में, सही है, एरे में होगा तो क्या प्रिंट कर देगा वो। अब इसकी बॉडी में आ जाओ, वो क्या कहते हैं लोकेशन उसकी स्टोर कर लेगा, आई की जो लोकेशन होगी ना, और फिर बस ये है। और फिर यहाँ पे कुछ अभी प्रिंट नहीं कराना है हमें, और फिर इन दी एंड प्रिंट ये जो भी है तुम्हारा नंबर टू फाइंड, इसको क्या कर दोगे सबसे पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा दोगे, सही है, प्लस इज फाउंड। अच्छा फर्ज करो बेटा तुम लोगों को इतना सा लग रहा है तो जॉब पे क्या करोगे बताओ, तुम लोग प्रोग्रामिंग के ऐसे इंटरव्यू आते हैं वहाँ पर भी, तुम लोगों को शोरूम में प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। अब देखो अभी यहाँ पर अभी से ये बता देते हैं कि ये नंबर है इज़ फाउंड इन लोकेशन, लोकेशन में क्या दे दूँगा वो LOC वाली, सही है। बताओ कौन सा नंबर दो, 7 लोकेशन 1 पर है 0 1, बग है इसमें, अभी भी एक प्रोग्राम में बग है, लोकेशन सही बता रही हो, मैं डालता हूँ पेन है उसमें, क्या बोलूँगा अब मैं क्या कर दूँगा इसकी लोकेशन -1 कर दूँगा, ठीक है। यहाँ से लोकेशन शुरू हो रही है ना 0 1 2 3 4, अब मैं यहाँ लगाऊंगा एक बाहर एक और इसका चेक इफ लोकेशन डबल इक्वल टू -1 प्रिंट नॉट फाउंड, सही है। एल्स में ये हमारा इफ वाला पार्ट चल जाएगा, सही है, सिंपल। आ जाओ 10 लूँगा नॉट फाउंड, 10 दिया 9, अब सब चलेगा, हो गया। ऐसे ही लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है, रेंज की और शॉर्ट कर नहीं है कोई माइनस माइनस लोकेशन होती है, माइनस लोकेशन ही नहीं होती, तो एक ऐसा गार्बेज वैल्यू दे दी कि मतलब 0 से लेकर चलता है ना, हाँ तो -1 तो ऐसी वैल्यू नहीं है, -100 दे दो। एक दफ़ा रिव्यू और करवा ये हमने एरे बना लिया, ये यूज़र देगा इसमें जो फाइंड करनी होगी। ये मैंने लोकेशन बाय डिफ़ॉल्ट अभी मैंने -1 सेट करी है, इसलिए लोकेशन जो शुरू होगी हमारी 0 से शुरू होगी। अगर नॉट फाउंड हुआ तो वो -1 ही रहेगी लोकेशन,
इसलिए अगर यूज़र ने कोई ऐसी वैल्यू दे दी जो इसमें फाइंडिंग नहीं हो रही वो माइनस करता तो वो -1 ही रहेगा, चेंज नहीं होगी ना यहाँ लोकेशन, इसलिए वो कंडीशन ही नहीं मीट होगी, वो नंबर इस वाले नंबर में नहीं मिलेगा इस एरे में। एरे की रेंज दी कि आप लेंथ बताइए एरे के बराबर एक टू फाइंड इक्वल टू सही है। नंबर लेते हैं आई में से हाँ वो आपके एरे की हाँ लोकेशन सही है। अब इसी तरीके से ये वाला भी बनेगा, इसमें भी कोई डिफरेंस बन रहा है। फाइंड द लार्जेस्ट दूसरा देखो सवाल क्या है, एज एन इमर्जेंट AI स्टूडेंट फाइंड द पैटर्न टू बिल्ड द एप्रोप्रिएट लॉजिक एंड इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम। AI में क्या करते हैं, पैटर्न फाइंड करते हैं, मशीन लर्निंग में पैटर्न फाइंड करते हैं, उसी से कोई एक रिलेशन बनता है। तो इसमें कोई देखो कोई रिलेशन बन रहा है, ये देखो स्टेरिक आ रहे हैं, फिर ये 8 आया, फिर स्टेरिक आ रहे हैं, फिर ये डबल 8 का टेबल चल रहा है लड़के। हाँ डबल तो ये कितने बार चल रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब स्टैटिक चल रहे 10 दफा सर 8 1 था 8 8 2 था 16 3 मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है और का स्टैटिक में सही है वो चल रहा है इसकी मतलब वही दो पॉइंट यहाँ पे उसको 8 का टेबल 8 वाला नंबर आएगा। स्टैटिक में 8 का टेबल चलाना है हाँ नहीं, डायरेक्ट 8 का टेबल ही चलाएंगे, लूप ही चलेगा। यहाँ पर उसको 8 नज़र आएगा, जब 8 के टेबल में नंबर आते हैं वो 8 प्रिंट कर देगा, जहाँ पे 8 के टेबल में नंबर नहीं आता उसकी जगह स्टैटिक प्रिंट कर देगा। तो उसका स्टेरिक से अगर मिला है वैल्यूज हटा के तो ये सारे 1 से स्टार्ट हो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से चल रहा है। कहाँ तक जाएगा, ये सर 79 तक जाएगा और 7 में क्यों 80 प्रिंट हो रहा है। 80 तक जाएगा, मतलब मैं आपको बता ये रहा रेंज कंडीशन बताओ, इसमें रेंज की कंडीशन क्या लगेगी, टोटल 72 प्रिंट हो गए सर वो वो बता रहे रेंज की कंडीशन तो 0 से 80 लिखेगी, मगर नहीं 0 से 81 आएगी तो मैं ताकि 0 नहीं आएगा, या तो 1 से फिर 80 आएगा 1 से 80 आएगा 80 नहीं आएगा, अगर 80 लिखोगे तो 79 प्रिंट हो जाएगा, 81 आएगा सही है। 79 आएगा 79 आएगा और इसमें फिर क्या कंडीशन लगेगी, ये तो हो गई कि कंडीशन के 1 से लेकर 81 तक चलेगा, ये कंडीशन इसमें क्या लगेगी, इसमें बात अब चेक भी तो करेगा ना कि जो 8 वाले नंबर आ रहे हैं जो 8 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मुझे सर वाइल लूप ही लगती है नहीं नहीं नेस्टेड नहीं लगेगा, लगेगा फॉर लूप, तो फिर इवन ऐसा हाँ ये टेस्ट लगेगा, LFP अगर हम चाहे तो डाल सकते हैं फिर तो वो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन ये थोड़ा तुम दिमाग लगाओ ना तो तुम्हें पता चल जाएगा, पिछली लैब से ही थोड़ा सा रिलेटेड है, जो पिछली लैब का कोई टास्क है ना फिर उसमें। कंडीशन लेकिन 80 तक नहीं है इसका नहीं लाएंगे तो ये हर 8 भाई अगर 7 यार रेंज का जो आखिरी वाला होता है ना वो नहीं आता। वो एक्सक्लूड होता है। तो मतलब क्या सही है हाँ एरे की वैल्यू 10 है तो इंडेक्स कहाँ तक चलेगा, सही है। बेसिकली दो फॉल्ट लगे आई को अगर हम ये तुम्हारी कंडीशन है कि तुम इसमें कितने वॉल्यूम लगाना चाहते हो, तुम्हारी मैं लॉजिक दे दूँगा। मेरे हिसाब से तो ये मैंने तो एक ही वॉल्यूम पे कर लिया था अभी, ये तुम्हारी लॉजिक है, तुम कितने उस पर करना चाह रहे हो। सर हमें लॉजिक डिफरेंट एक होती फॉल्ट है को हो सकता है अगर आप ये बोले कि नंबर 8 16 24 13 नहीं है तो हम एक फॉल्ट को जोड़ेंगे तुम्हारी मैं कंडीशन चेक करूँगा, सही हो रही सही है, फिर मैं अपनी ऑप्टिमाइज कंडीशन भी बता दूँगा तुम लोगों को। सारा मसला है कि तुम लोग पहले कंडीशन वो अपनी लॉजिक को बिल्ड करना सीखो, अगर मैं अपनी वाली लॉजिक बता दूँगा तो तुम तो वहीं के वहीं रह जाओगे। तो ये मसला ये है कि अपना भी दिमाग लगाओ। अब ये है गिवन अ नंबर, अब इसमें क्या है कि ये नंबर काउंट करेगा, एक तुमने नंबर दे दिया तो इसमें डिजिट काउंट करेगा कितने, जैसे ये तो नहीं डाले तो ये 5 डिजिट बता देगा काउंट करके। इसमें लॉजिक देख लेना, सिंपल डिवीजन और वो है मॉड्यूलस से होगा काम, इतना बता दिया। अच्छा एक ये लिस्ट है रिवर्स, इसको रिवर्स प्रिंट करना है, ठीक है। 1 10 है 20 है 30 है 40 है 50 है, करेंगे उसके बाद माइनस को चेंज करके सीधा हो जाएगा तो ये प्रिंट कैसे होगी, तो आप एक एरर बनाएंगे ये वाली है, हाँ यही जैसे एरे है ना तुम्हारे पास, वो जो थे ना लिस्ट 1 थी क्या था 10 20 30 40 50, अब इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना ऑर्डर में है, सर आप इनको राइट का तो डिस्प्ले लगेगा। सर इसकी रेंज से 0 से लेकर 4 तक की सही है तो
हम 4 to 0 माइनस 4 0 लिखेंगे माइनस 4 to 0 करेंगे। एक मिनट, क्या कह रहे हो? रेंज जो है इसकी -4 to 0 और फिर आपने बोला था माइनस की वैल्यू से प्लस में करने के लिए -4 -4 to 0 कॉमा 0 4 3 2 1 -4 5 से चलाओ ना, फिर 5 to 0 इसलिए 0 तो इंक्लूड नहीं होता है। सही है। और उसके बाद प्लस में करने के लिए आपने हो जाएगा नहीं प्लस में करने के लिए क्या होता है ना माइनस की वैल्यू प्लस में हो जाती है एब्सोल्यूट मतलब एब्सोल्यूट एंड ABS होगा ना सर। और हाँ ABS आई पे लगेगा, याद रखना है। सही है, हाँ ABS पे रहेगा। तो एक कह रहा है कि हमें आई को आई इनिशियलाइज हुआ हुआ है। नहीं दिस वन तो हमें दी भी लिखना दिस वन किसके उसको पता कैसे चलेगा कि दिस वन आई है। अब ये एरर देखो क्या है, ये क्या बोल रहे हैं, एरर पढ़ो। दिस इंडेक्स आउट ऑफ द सर -5 में आएगा, -5 आएगा। तुम पढ़ो कहाँ तक जाएगा, फॉरवर्ड में पढ़ो, लोकेशन कहाँ तक जाएगी। तो -6 चला और ये कहाँ तक चलेगा फिर? ये इंक्लूड होना चाहिए, देखते क्या होता है। कुछ ने ये बता दिया, बताओगे -6 से करें यार लड़के। -6 अभी -5 पे नहीं चला तो -6 पे कैसे चलेगा? भाई 0 1 2 3 4 मतलब 0 से मतलब 0 से मतलब आप 10 से आओगे ना तो 0 से लेकर 5 आएगा, वो 0 4 होगा। ये होगी अगर कंडीशन। 0 हटा के अगर हम 1 लगा देंगे ना तो ये पूरा सही है। सही है। इसको विदाउट लूप प्रिंट कराना हो तो कैसे कराओगे? रिवर्स हाँ भाई रिवर्स ऑर्डर की विदाउट लूप वो उससे ज़्यादा तेज चलता है। लिस्ट 1 विदाउट लूप देखो एक लाइन में ये है पाइथन में हमारा, इसलिए पाइथन पे लूप यही वाला मैंने सर जब भी आप लूप के काम भी हो जाता है वो चीज़। ये मैंने पहले टास्क में दिए थे ना, पर जब भी आपकी मैंने वीडियो देखी हो गया तो उसमें आपसे यही और अगर पूछा। इसमें बाय डिफॉल्ट और मैं सर ये कंप्लीट ये चीज़ दिख रहा था। और वो जो मैंने इवन ऑड वाला करवाया था, ठीक है अगर तुम चाहो तो तुम वो लूप से कर सकते थे, लेकिन बगैर लूप से कैसे होगा? वही रेंज वाली कंडीशन है कि जैसे मैंने दिया कि ये देख लेना, ये ले लेते हैं ना, इसको ले लेते हैं, हो गया इवन ऑड वाला। कहाँ से प्रिंट करना है? चलो 0 से कराएंगे। 0 से कंडीशन क्या होगी? कंडीशन अभी तो 0 से 6 करोगे, बाद में वही है, ये तो वही है, ये बिल्कुल वही है, और ये वाला भी बिल्कुल वही सिंटेक्स है। सही है, और ये वाला भी बिल्कुल वही सिंटेक्स है। ये मतलब बात एक ही है, ये इनिशियल कंडीशन है, ये स्टार्टिंग है। अब जंप कंडीशन बताओ। जब कंडीशन का 2 लगेगा। हाँ इसको हटाओ, इसको हटाओ। अच्छा कमेंट करना हो तो ऐसे होता है कमेंट, सही है। आ गई, ये क्या प्रिंट कर रहा है? ये तो और एक कर और क्यों मत, ये तो वो करा नहीं। तो बेसिकली जो एरर में नंबर आपने करवाया है उसको अगर 2 का जरूरत पड़ेगी तो 3 नंबर पड़ेगा। और परसेंटेज होता है ना बेसिकली हो गया, सही है। समझ गए। सर मैं जो कर रहा था ना आपसे बोल रहा था कि मुझे नहीं हो रहा था। अच्छा। मैं कर रहा था इक्वल टू डाल रहा था लिस्ट वन के बाद। नहीं वीडियो देखने में पता चला कि वो जब भी ये रेंज ऑपरेटर ये वाला लगाते हैं आप शॉर्ट फॉर्म लगाते तो इक्वल टू नहीं लगता उससे। वही एरर दे रहा था, बार बार दे रहा, सारे प्रोग्राम मिटा के दे दिए, सब चल गया, कुछ भी नहीं हुआ। क्या इक्वल टू हटाया गया? सही है। अच्छा ये देखो, अब ये एरे नहीं है, याद रखना। एरे में एक ही डेटा टाइप होता है, ये लिस्ट है। लिस्ट में क्या होता है? मल्टीपल डेटा टाइप स्टोर कर सकते हो। ये ग्रेस है, ये केव है, स्ट्रिंग हो गया, ये हो गई उसकी इंटीजर, ये हो गई फ्लोट,
और ये भी इंटीजर है। तो अब ऐसे दो लिस्ट डिफाइन कर ली है, ठीक है, प्लेयर 1 प्लेयर 2। वो कह रहे हैं राइट अ कोलम टू प्लेयर लिस्ट चेक वेदर द टू लिस्ट आर आइडेंटिकल और नॉट। वो कह रहा है कि दोनों को देखो कि दोनों में डेटा सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। हालांकि देखो क्रेस आ रहा है इस पूरी लिस्ट में, हाँ क्रेस आ गया, गिल आ रहा है, गिल भी आ रहा है, 35 यहाँ आ रहा है, लोकेशन चेंज है लेकिन आ तो रहा है, 45 यहाँ आ रहा है। तो मतलब लिस्ट तो आइडेंटिकल है लेकिन ऑर्डर सेम नहीं है ना, वैसे तो सेम है। इसके लिए लगेगा नेस्टेड लूप। जैसे मैंने फर्स्ट करो P1 लिख दिया, क्रेस गिल क्या था 313। इसी को मैं उलट कर देता हूँ, फिर कुछ और कर लूँ। तो मैंने यहाँ लिया है जैसे बताओ कंडीशन क्या करना है, किस तरह होगा, कुछ आइडिया बताऊँ। कंडीशन बनाना शुरू करो ऐसे के दिमाग में, इफ एंड एल्स तो लगेगा इसके अंदर। वो तो लगेगा, लूप लगेगा, क्या लगेगा, किस तरह होगा। लोकेशन के बारे में तो इतनी नहीं दिया ना कि हमें लोकेशन चेंज हो गया। लोकेशन तो लेकिन वो पॉइंट आउट कैसे करेगा लिस्ट में? तो पहला तो वो है लोकेशन भी इंक्लूड होगी। नहीं, ये चेक करेगा पहले, पहला क्रेस चेक करेगा सबसे, फाइंड हो गया है ये, जिसके बाद ये सबसे करेगा, ये वाला सबसे करेगा, ये वाला फिर ये। तो क्या पता चल रहा है क्या लगा है, लूप क्या लगेगा, कौन सा लूप लगेगा, कैसा लूप लगेगा। फॉलो कर और लोग नहीं कर रहे क्यों लूप नहीं लगेगा? इसमें लगेगा कि अगर कंडीशन वो ना, अगर इसमें से कोई चीज़ मैच नहीं होती तो इसको कमांड आपकी लाजमी आएगी ना, एज नॉट फ्रॉम गैस। तो वो आइटरेशन भी तो कर रहा है, ऐसे तो कर रहा है, तो लूप नहीं लगेगा। तो एक पूरा उसमें चेक कर रहा हूँ। बस पहले बॉल लूप लगेगा, फिर उसके अंदर इवन लूप लगेगी। अगर डिफरेंट कंडीशन भी ऑटो लगा है लगेगा तो फिर फॉर लूप भी और इफ एल्स भी। मैं ये बताना नहीं चाह रहा यार, इसकी कंडीशन मैंने तुम लोगों को दिमाग नहीं सही है बना। सर, पहले तुम ये लोग अभी घर खुद में करो, रहेंगे सर, तुम्हारा लाए तो खुद करो, फिर अगर अटकते हो ना फिर मैं बता दूँगा। तो हमारा डिफरेंट कंडीशन भी अलग ही होता है। पहले ये तुम बनाना शुरू करो ना तो हो जाएगा। पहले तो लाजमी की बात है, फॉर लूप इफ एंड एल्स तो लाजमी है, और लोकेशन भी हो सकता है क्या, सर ने बोला कि लोकेशन तो पॉइंट ये करेगा तो ये लोकेशन ये चेक करेगा इसकी 0 पर, फिर 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर। अच्छा समझ गया, सही है। अगर हम ऐसा करते हैं कि टेस्ट के लिए लोकेशन हमने दी है, अगर वो इफ कंडीशन अगर वो ट्रू है तो फिर उसका नेक्स्ट कंडीशन नहीं है, नहीं कर सकते ना कि अगर सबकी अलग अलग लोकेशन बना दें अगर आप कर लें। सबकी अलग अलग लोकेशन बना के फायदा ही नहीं होता।